हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं अपना लेक्चर और आज हम लोग बात कर रहे हैं एचपीसीएल में आप लोगों के लिए बड़ी वैकेंसी आई हुई है। मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर सभी के लिए वैकेंसीज है। तो क्या वैकेंसीज है और किन किन क्या वैकेंसीज है, क्या सैलरी पैकेज है, किस तरह का एग्जामिनेशन होगा, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। सैलरी पैकेज की बात करूँ तो सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा है। 15 लाख का पर ईयर सीटीसी है, मतलब 1.5 लाख के आसपास आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी और बड़ी वैकेंसीज है। तो और विदाउट गेट ये आप लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं और उसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को दिखा देता हूँ। एचपीसीएल की वेबसाइट पर जाने के बाद आप लोगों को जाना है कैरियर्स में। जैसे ही जाते हैं तो ये वाला पेज आप लोगों के लिए ओपन हो जाता है। इस पेज में जाने के बाद आप लोग जैसे ही यहाँ जाते हैं तो आप लोगों को दिखाई देता है कि इंजीनियरिंग रोल के लिए वैकेंसी आई हुई है। एडवर्टाइजमेंट हिंदी, अप्लाई, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और सिलेबस। तो सिलेबस की बात भी मैं करने वाला हूँ, सिलेबस भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सिलेबस क्या रहने वाला है। इसके बाद आप लोगों के लिए R&D प्रोफेशनल्स की भी वैकेंसी है, बट एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए, और ये वाली फ्रेशर्स के लिए है। तो इसकी सारी डिटेल हम लोग देखेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो और एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है जो PDF में वैकेंसीज के नाम, वैकेंसीज के सामने उसकी ब्रांच लिखी हुई है वही ब्रांच वाले अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अदर ब्रांच वाले उस वैकेंसीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये क्लियर लिखी हुई है कि फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो फाइनल ईयर वाले सारे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पूरी डिटेल की तरफ। PDF में आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख रहे हैं ये PDF आप लोगों को देखनी है। यहाँ पर मैकेनिकल और इंजीनियर की 120 वैकेंसी आई हुई है। मैक्सिमम एज 25 है और जो एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट होता है, OBC के लिए 3 साल, ST/SC के लिए 5 साल, जो भी एज रिलैक्सेशन रहता है वो एज रिलैक्सेशन आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 30 पोस्टें हैं, 25 साल की मैक्सिमम एज है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 25 पोस्टें हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, नोट इलेक्ट्रॉनिक्स। केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा तो नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। ट्रिपल ई ब्रांच होनी चाहिए तो वो अप्लाई कर सकता है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 25 वैकेंसी। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी बीटेक होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में आपकी बीटेक होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी बीटेक होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी बीटेक होनी चाहिए। इसके लिए अलावा अदर ब्रांच वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 4 साल की आपकी बीटेक होनी चाहिए विथ मिनिमम 60%। OBC और जनरल कैटेगरी के लिए, ST/SC कैटेगरी के लिए 50% रखा गया है। फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली ये बात लिख दी गई है। शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से होगी, क्या एग्जामिनेशन प्रोसेस रहेगा वो भी देख लेते हैं। ध्यान से देखिए इस बात को। शॉर्ट लिस्टिंग और एग्जामिनेशन प्रोसेस CBT बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका ग्रुप टास्क होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो 3 लेवल से आपको गुजरना है। गेम खेलते हैं ना हम, डिफरेंट लेवल्स आते हैं, तो गेम की तरह ही खेलोगे, कंसंट्रेट हो गए खेलोगे तो जीत जाओगे। CBT टेस्ट खेलना देखना है, ग्रुप टेस्ट देखना है और पर्सनल इंटरव्यू। अब CBT टेस्ट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। वो सबसे बड़ी बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। 2 पार्ट में होगा CBT टेस्ट। 2 पार्ट में मतलब एक ही पेपर होगा, उसमें 2 पार्ट होंगे। जनरल एप्टीट्यूड का होगा जिसमें आपकी इंग्लिश आएगी, क्वांट्स आएगी और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। टेक्निकल आपका होगा, टेक्निकल में आपने जो डिग्री की है, जैसे मैकेनिकल डिग्री की है तो मैकेनिकल से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिकल की है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन, और इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन। आप लोगों का CBT में जो क्वालिफाई करेंगे उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप लोगों का ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। स्क्रूटनिंग करके आप लोगों को वहां पर बुला लिया जाएगा। अब कौन सा टेस्ट कितना मार्क्स आप लोगों के लिए रखता है, कितना मार्क्स कैरी करता है वो भी देख लेते हैं। CBT टेस्ट 85% वेटेज रखेगा, मतलब अगर 100 मार्क्स का टोटल पेपर है तो 85 मार्क्स आपको CBT टेस्ट से मिलेंगे। उसमें भी कैटेगराइज कर दिया गया है डोमेन में, मतलब अगर आपका टेक्निकल जिस डोमेन से आप फॉर्म भर रहे हो उस फॉर्म में मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में आपका 50% होना चाहिए, टेक्निकल में 50% नंबर आपके आने चाहिए। नॉन टेक और टेक्निकल दोनों मिला के 60% हो गए तो आप CBT टेस्ट क्लियर कर पाएंगे। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, मतलब 100 नंबर का अगर CBT है तो उसमें 60 नंबर आएंगे और 50 नंबर आपके नॉन टेक्निकल में आएंगे और 10 नंबर नॉन टेक में आएंगे तो भी चलेगा। बट 60 नंबर मिनिमम है और 50 नंबर आपके मिनिमम टेक्निकल के हैं। तो ये बात मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए क्लियर हो चुकी होगी।
ग्रुप टास्क का 5 नंबर का रखा गया है और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। पर्सनल इंटरव्यू 10% का रखा गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। फाइनल स्कोर जो होगा वो 60% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है इन बातों का और इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। सीबीटी क्लियर कर लेते हो फिर आगे तो रास्ते क्लियर हो जाएंगे और आसानी से आप लोग क्लियर भी कर लोगे, ये तय बात है। सैलरी पैकेज की बात कर रहे हैं तो 50,000 से 1,60,000 पर मंथ और 15.7 लाख CTC आपका अप्रोक्स रहने वाला है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत ही अच्छा पैकेज रहने वाला है। प्रोबेशन की बात कर लूँ, प्रोबेशन बताऊँ मैं आप लोगों को, 1 ईयर का प्रोबेशन रहेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। अगर 1 ईयर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को कन्फर्म कर दिया जाएगा और इनिशियल 6 मंथ 5,000 पर मंथ वो डिडक्ट करेंगे जो आप लोगों को प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा। फिर बात करें थोड़ा और आगे चलते हैं तो किस तरह अप्लाई करना है वो भी बता देता हूँ मैं। अप्लाई करना है तो 3 मार्च की वैकेंसी आई हुई है, आज लास्ट डेट है तो आज ही इसको अप्लाई कर देवे, तुरंत से तुरंत अप्लाई करें। किस तरह अप्लाई करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, HPCL की वेबसाइट पर गए, यहाँ पे कैरियर्स में जाएंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट वगैरह सिलेबस वगैरह भी देख सकते हो आप। इसके बाद आप यहाँ HPCL पे जाएंगे, यहाँ अप्लाई नाउ पे जाएंगे। अप्लाई नाउ पे जाने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे और अपने सपनों को एक ऊंची उड़ान दे पाएंगे। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर कीजिए, सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए यहाँ से और सिलेबस को भी प्रिपेयर कीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और टेक्निकल में 50 नंबर तो लाने ही लाने हैं। इस वैकेंसी के बारे में आप अपने सभी फ्रेंड को बता देंगे और कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, आपको धन्यवाद।